बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट थ्योरम। हमारा जो थ्योरम है वो इससे पहले हमने ये थ्योरम की स्टेटमेंट को और इसके प्रूफ को समझा हुआ है और अब ये थ्योरम थोड़ा सा डिफरेंट करके हमने पावर सीरीज पर अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को अगर मैं आपको रीड के बगैर अपने लफ्ज़ों में बताऊं तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन का साइन और समेशन जो है वो आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं और जब इंटरचेंजेबल होती हैं तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपके पास इस फंक्शन के इक्वल आता है। अब इन द केस ऑफ पावर सीरीज हमने देखना है तो अब हम वो देख लेंगे कि ये किस तरह से आपस में इंटरचेंजेबल समेशन और इंटीग्रेशन का साइन हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसका प्रूफ भी हमने पढ़ा था। रिकॉल कर लेते हैं थ्योरम को। सपोज दैट एफ एन आपके पास एक सीरीज है और एन इक्वल टू के टू इन्फिनिटी कन्वर्ज करती हैं यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन एस कन्वर्ज एफ एन और एफ इसका मतलब है कन्वर्ज करते हैं आपस में इक्वल हैं और किसी इंटरवल ए बी पर। और ए बी मतलब कि आपकी डोमेन क्या है, ए बी। आप रियल लाइन पर ए बी को शो कर लें। अगर आपको पीछे से याद नहीं आ रहा तो वो इसको अच्छा जी, हम आपके पास इंटरवल ए बी था तो मैंने आपको बताया था आप रियल लाइन पर दो पॉइंट्स ले लें। आपके पास क्लोज इंटरवल है ए बी और ए और बी को इंक्लूड करके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे आपका फंक्शन इन पॉइंट्स पर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब आपने एज्यूम करना है कि ये फंक्शन एफ और एफ एन आपस में इंटीग्रेबल भी हैं। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट की थी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि अगर ये फंक्शन इंटीग्रेबल हो तो वो इंटर समीशन जो है वो आपस में दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। सॉरी, अब हम इसके थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास x1 और x2 इन द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ये आपके पास x1 और x2 उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है। आपके पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन हमने पहले पढ़ा पावर सीरीज का ये फंक्शन है। तो आपके पास जो फंक्शन की स्टेटमेंट है वो क्या कहती हैं जी, इसको ओके एक मिनट जी, इसको ख़त्म कर लेने थे ताकि स्टेटमेंट हमें थोड़ी सी नज़र आ सके। अच्छा, अभी तो ये हो नहीं रहा है मेरे से ऐसे। अच्छा चलिए मैं आपको बता देती हूँ इस थ्योरम की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। कि थ्योरम है आपके पास ये और आपने इसके थ्योरम को बताना है कि ये फंक्शन वो आपस में इंटरचेंजेबल होता है और आपके पास ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है। और ये जो नीचे लिखा है इसको कोशिश करती हूँ मैं कि आपके ये पीछे जो है वो क्वेश्चन नज़र आ सके। क्वेश्चन नहीं नज़र आ सका तो ज़्यादा जो है वो जल्दी। अच्छा अच्छा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा टाइम लग गया, आई एम सॉरी। तो आपकी वीडियो पे भी अफेक्ट पड़ता है ऐसे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स है, ये आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स है, उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ए बी है और आपने बताना है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स एक्स वन से एक्स टू आप इसको इंटीग्रेशन को और समेशन के साइन को इंटरचेंज करें तो आपके पास ये आंसर आना चाहिए। तो अब हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि किस तरह से आएगा। नेक्स्ट लिखा है पावर सीरीज। आगे हमने टर्म बाय टर्म डेरिवेशन डिफ्रेंसिएशन पढ़ी है पावर सीरीज की। हम फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे, सेकंड डेरिवेटिव लेते थे, थर्ड डेरिवेटिव लेते थे, अप टू सो ऑन nth या kth डेरिवेटिव लेते थे। तो हम कहते थे कि हमारा फंक्शन कन्वर्ज करता है किसी इंटरवल पे एक्स नॉट माइनस आर एक्स नॉट प्लस आर पे। अब हमने उसी तरह से पावर सीरीज को इंटीग्रेट करना है कि कहता है कि पावर सीरीज में भी इंटीग्रेटेड क्या हो सकता है कि इंटीग्रेट होती हो टर्म बाय टर्म। अगर हम एक टर्म पहले इंटीग्रेशन लें, सेकंड इंटीग्रेशन लें, थर्ड लें, अप टू सो ऑन, उसी तरह किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में तो मे भी वो इंटीग्रेट हो सकती हो। तो अब हमने ये वाले फंक्शन को लेके चलना है और ये वाला फंक्शन प्रूव करना है। तो उन्होंने कहा है कि सी लेक्चर, तो मैंने इसका प्रूफ ही ये ऐड किया था जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर आ गया था। तो अब हम इसके प्रूफ को ऐड चेक कर लेते हैं कि ये प्रूफ किस तरह से है जी। इसको फिर से करना पड़ेगा। अच्छा जी,
ये आपके पास प्रूफ है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपके पास ये फंक्शन है x1 से x2 पर, और आपने बताना है कि ये फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है। आपने सबसे पहले इसका समेशन साइन था an था x माइनस एक्स नॉट की पावर में n था। हमने क्या किया, इस एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा, समेशन का साइन सीरीज का साइन बाहर निकालिए, देन हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन किस तरह से इंटीग्रेशन करके इंटरचेंजेबल होगा। देखिए हमारे पास an यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, हम x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dx लिखा हुआ है, तो हमारे पास an भी बाहर जा सकता है, हम an को भी बाहर लेके चले जाएंगे। ठीक है, अब आपने इस टर्म का लेना है x माइनस एक्स नॉट की पावर n की इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का रूल है कि आपके पास पावर में एक ऐड होता है, और पावर में जो वन ऐड होता है वही पावर जो है वो डिवाइड भी होती है। तो आपके पास पावर में देखें यहाँ पे, ये इसका नेक्स्ट प्रूफ है, ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में n प्लस वन हो गया, और वही चीज़ इसकी चली गई डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पे आपके पास 2 आएगा, बाय मिस्टेक आई थिंक सो, नहीं हुआ मेरे से। आप यहाँ पे x1 और x2 कर लें, ठीक है गया। अब ये मैंने इसको इंटीग्रेट कर लिया, मैं इसका इंटरवल पुट करना चाह रही हूँ, ए एन इंटरवल आपके पास ए एन, यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया हो, या आपने नोट करते हुए ध्यान रखना है, ठीक है। ए एन ओवर एन प्लस वन बाहर चला गया, एक्स में हम जब इंटरवल पुट करेंगे तो फर्स्ट इंटरवल आपका x2 से x1 है, तो x को x2 से रिप्लेस कर दें, x2 माइनस एक्स नॉट एज इट इज, सिर्फ x की टर्म को रिप्लेस करना है, ये तो आपके पास x नॉट है, माइनस उसकी पावर में n प्लस वन। सिमिलरली आपके पास लोअर इंटरवल x को x1 से रिप्लेस कर दिया, x1 माइनस एक्स नॉट की पावर में n प्लस वन, और ये हमने इसको प्रूव कर दिया। यही चीज़ हमने क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। ये देखें कि आपने बताना था कि आपका फंक्शन अगर ऐसे है तो आपने इसका को जो है वो चेक करना है, तो इसी तरह से करेंगे, ठीक है। ये देखें, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, और ये हमने प्रूव कर दी है। अभी होप सो कि आपको समझ आई होगी, और अगर कोई मिस्टेक हुई तो आप काइंडली इसको जैसे जैसे मैंने अभी वीडियो के दौरान इसको नोट किया, आप इसी तरह से नोट कर लें। होप सो कि आपको समझ आए, अगर ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं अपनी मिस्टेक ठीक कर लूँगी, ठीक है। अब ये हम इसको ख़त्म करते हैं ताकि हम नीचे वाला काम जो है ना वो ईजिली कर सकें, बहुत मसला था इसका। अब सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द पावर सीरीज, फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ एक्स ए गिवन पावर सीरीज कन्वर्ज, ये कुछ क्वेश्चंस हैं पावर सीरीज से रिलेटेड, हमने इसको प्रूव कर दिया। ऊपर वाली एग्जांपल को ये इंटीग्रेट हो सकती है। अब नीचे वाले में वो कह रहा है कि कुछ पावर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि क्या कौन सी वैल्यूज के लिए पावर सीरीज कन्वर्ज करती हैं किसी इंटरवल ऑफ, कोई भी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है ना, जो एक्स नॉट माइनस आर एक्स नॉट प्लस आर में आ रहा है, तो हमारी पावर सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, वी डिस्कस्ड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स सम, इसके सम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी हमने डिस्कस की हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इसको, अच्छा जी, ये उसके बाद है व्हाट प्रॉपर्टीज ग्रांटी that guarantee that a given function f can be represented as the sum of the convergent। अब आपके पास प्रॉपर्टीज क्या हैं कि आप फंक्शन को किस तरह से सम में लिख सकते हैं। एक तो है कि उसकी प्रॉपर्टीज अब सम बतानी है, और आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं। हम इसका क्वेश्चन आपके नेक्स्ट सीरीज से थ्योरम से चेक करेंगे। आपके पास थ्योरम है पावर सीरीज एफ ऑफ एक्स, या आपके पास पावर सीरीज की फॉर्म जो हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं अभी तक। उसके बाद उसका पॉजिटिव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, और R हैज़ द डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर इन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, और उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है ऑल ऑर्डर इन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। क्या मतलब है इसका? हमने देखा था कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, आपके पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होता है एक्स नॉट माइनस आर एक्स नॉट प्लस आर। तो कहता है कि आपके पास ये फंक्शन है और वो उस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में कन्वर्ज करता है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम उसकी टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है जो हम पहले जो कि देख चुके हैं। फिर वो नेक्स्ट कह रहा है कि आपके पास उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ईच ऑफ दी सीरीज, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा आर होता है। ये एमसीक्यूज है, आप इसको मार्क कर लें, ठीक हो गया।
अच्छा, अगर वो कहता है अगर आपके पास ये फंक्शन है और उसका इंटरवल गिवन है, देन आपके पास ए एन एफ एन ऑफ एक्स नॉट अवर एन, ये सारी जो अभी हमने चीज़ पढ़ी है, ये बताने का मकसद था कि हमने आगे टेलर सीरीज में इस फंक्शन को देखना है। तो अभी मैंने इसको रीड आउट तो कर दिया, लेकिन हम इसको टेलर सीरीज में नेक्स्ट देखेंगे कि ये किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।